सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश के सबक 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम वर्कशॉप कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के पार्ट में मैंने वार्मिंग अप चिट चैट, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशॉप जो है वो सवाल नंबर 4 तक करा दिया था। आज हम लोग सवाल नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 5 यहाँ है, वाई वॉज द मैनेजर ऑफ द बैंक इन अ डेलिमा। डेलिमा मतलब कन्फ्यूजन, टेंशन। बैंक का मैनेजर टेंशन में क्यों था? राइट डाउन इन 5 to 6 लाइन्स इन योर नोटबुक। 5 से 6 लाइन हमें लिखना है। तो देखिए इसका जवाब है, द रूमर हैड स्प्रेड दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक हैड कोलैप्स। एक अफवाह फैल गई थी कि सेठ गोविंद राम की जो बैंक है वो कोलैप्स हो गई है, यानी कि दिवालिया हो गई है या ख़त्म बर्बाद हो गई है। तो पीपल रश्ड टू द बैंक टू विड्रॉ ऑल देयर मनी। जब ये अफवाह फैली तो जिन जिन लोगों का उस बैंक में अकाउंट था वो सब वहाँ पर पैसे लेने के लिए या अपना पैसा निकालने के लिए भागे। बाय नून ऑल द कैश वॉज विड्रॉन। दोपहर होते होते तो सारा पैसा निकाल लिया गया। एमरजेंसी फंड्स कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर ब्रांच। यहाँ तक के एमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ गई जो कि दूसरे ब्रांच से लाना था, विच वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 माइल्स, जो लगभग 30 मील की दूरी पे था। द मैनेजर वॉज नॉट श्योर वेदर द पीपल वर इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू वेट टिल देन। मैनेजर को इस बात का यकीन नहीं था कि अब 30 मील से पैसा लाने तक क्या लोग इंतज़ार करेंगे। द ओनर वॉज नॉट इन टाउन, और यहाँ तक कि बैंक का मालिक भी शहर में नहीं था। सो द मैनेजर वॉज इन अ डिलेमा, इसलिए मैनेजर डिलेमा में था, टेंशन या कन्फ्यूजन में था। अगला सवाल है, क्रॉस आउट द ऑड मैन। ठीक है, ऑड मैन आउट है तो यहाँ पर डिक्लेयर, सैलरी, पेवमेंट, मॉर्निंग, ठीक है, ये सब ऑड है, ऑड मैन आउट है। उसके बाद है 7वां सवाल, फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी कि इन लफ्ज़ों के लिए इस सबक में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या आए हैं। तो टूर के लिए हैं कस्टमरी, कस्टमरी टूर, शॉप, फोटोग्राफिक शॉप, विंडो का ग्लास विंडो, और लेग का है क्रूक्ड लेग, यानी कि टेढ़ा या बेंट लेग। सवाल नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ चीज़ें दी है, जैसे यहाँ नाउन दिया है पेमेंट, तो उसका वर्ब है पे, एडजेक्टिव है पेएबल, इसका एडवर्ब नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक दिया है सडनली, तो सडनली का हम लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं सडन, उसका नाउन और वर्ब नहीं बनता। उसके बाद है डिक्लेयर, तो डिक्लेयर का नाउन है डिक्लेरेशन, एडजेक्टिव डिक्लेरेटिव और एडवर्ब डिक्लेरेटिवली। उसके बाद यहाँ दिया है चीयरफुल, जो कि एडजेक्टिव है, तो उसका वर्ब है चीयर, नाउन होगा चीयरफुलनेस और एडवर्ब होगा चीयरफुल्ली। चलिए अब 9वां सवाल है, राइट इन योर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ हमें अपने जुमले में जो सबक के किरदार है उनके बारे में कुछ जुमले लिखना है। ठीक है, तो पहला है नाथू। तो नाथू क्या है इसके बारे में देखते हैं। नाथू वॉज अ स्वीपर बॉय और पुअर स्वीपर बॉय, गरीब झाड़ू मारने वाला लड़का था। वॉज वर्किंग इन पीपल नगर बैंक, जो पीपल नगर बैंक में काम करता था। ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब बिकॉज मोर देन अ मंथ ही वॉज वर्किंग विदाउट पेमेंट। वो अपने काम से खुश नहीं था क्योंकि लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था और उसको अभी तक उसकी तनख्वाह नहीं मिली थी। ही वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी, उसे पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी। एंड सो ही वॉज एनॉयड, इसलिए वो चिड़ा हुआ था, गुस्से में था। एंड वॉज शोइंग हिज एनॉयंस एट द टाइम ऑफ स्वीपिंग द बैंक, और वो अपनी चिड़, अपना गुस्सा जब बैंक में झाड़ू लगाता तब अलग अलग तरीके से दिखाता था। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया है कि वो डस्टबिन पटकता है या फिर झाड़ू ठीक से नहीं मारता है, इस तरह से वो अपना चिड़ दिखाता है। चलिए इसके बाद है बी, मिसेस श्रीवास्तवा। इसके बारे में क्या है देखते हैं। मिसेस श्रीवास्तवा वॉज हाउस वाइफ, ये हाउस वाइफ है। शी वॉज नीडेड अ स्वीपर फॉर होम, उसे अपने घर के लिए एक झाड़ू मारने वाले की ज़रूरत है। सीताराम टोल्ड हर अबाउट नाथू, सीताराम श्रीवास्तवा, मिसेस श्रीवास्तवा को नाथू के बारे में बताता है। एज देर आर सर्वेंट्स इन हर हाउस, क्योंकि इसके घर में काफ़ी सारे नौकर चाकर हैं, तो मिसेस श्रीवास्तवा हैज़ नो वर्क, तो इसलिए उसे कोई काम नहीं होता एक्सेप्ट टू विजिट द मार्केट एंड शॉपिंग, सिर्फ बाजार जाने और शॉपिंग करने के अलावा, मतलब सिर्फ शॉपिंग करती है, बाजार जाती है बस। शी टोल्ड मिसेस भूषण अबाउट द बैंक्स कंडीशन,
वो मिसेस भूषण को भी बताती हैं कि बैंक की क्या हालत है, एज्यूमिंग दैट बैंक हैज़ इवन नो मनी टू पे देयर एम्प्लॉयज़, और ये भी बताती है कि बैंक की ऐसी हालत है कि अपने काम करने वालों को भी पैसा देने की बैंक में ताकत अभी नहीं रही है। चलिए, इसके बाद तीसरा है सेठ गोविंद राम। सेठ गोविंद राम वॉज द ओनर ऑफ द पीपल नगर बैंक। ये पीपल नगर बैंक का मालिक है। हु वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, जो कश्मीर में हॉलीडे मना रहा था। देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग हिम व्हेन द रूमर स्प्रेड रिगार्डिंग द बैंक। जब बैंक के बंद होने के बारे में अफवाह फैलती है तो उससे कॉन्टेक्ट करने का कोई जरिया नहीं होता। हिज एब्सेंस इन द पीपल नगर एडेड वरीज ऑफ कस्टमर्स। अब क्योंकि वो मालिक ही नहीं है बैंक में और अफवाह फैली हुई है कि बैंक बंद होने वाली है, तो उस बैंक के ग्राहक जो है वो भी टेंशन में आ जाते हैं, वरीज यानी फिक्र में आ जाते हैं। एंड सेवरल रूमर्स स्प्रेड अबाउट सेठ गोविंद राम, और सेठ गोविंद राम के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैल जाती हैं, जैसे कि एज ही इज रन अवे फ्रॉम स्टेट कंट्री, कि वो देश से, मुल्क से या फिर रियासत से भाग गया है। ही इज हाइडिंग इन पीपल नगर, वो पीपल नगर में छुपा हुआ है। एंड समवन स्प्रेड द न्यूज ऑफ हिज सुसाइड, और यहाँ तक कि उसकी खुदकुशी की भी खबर फैल जाती है। चलिए, अगला है सीताराम। इसके बारे में देखते हैं। सीताराम वॉज वॉशरमैन सन। ये धोबी का बेटा है। हिज ड्यूटी वॉज टू डिलीवर प्रेस क्लोथ्स टू द कस्टमर। इसका काम है कपड़ों को इस्त्री करके कस्टमर को डिलीवर करना। नाथू वॉज हिज फ्रेंड। नाथू इसका दोस्त है। When he saw Nathu is annoyed and reason of it is he is without payment. जब वो देखता है कि नाथू जो है वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है और उसकी वजह ये है कि उसको तनख्वाह नहीं मिली है, he promised नाथू that he will find a new job for him. तो वो नाथू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई जॉब ढूंढूंगा। He told Mrs. श्रीवास्तवा about नाथू। वो मिसेस श्रीवास्तवा को नाथू के बारे में बताता है। And also added that bank had not given him salary. और ये भी कहता है कि बैंक ने उसे तनख्वाह नहीं दी है। चलिए, अब सवाल नंबर 10 देखते हैं। एक्सपांड द थीम इन राइट अप ऑफ अबाउट 20 लाइन्स। ठीक है, अभी हमको राइट अप लिखना है लगभग 20 लाइन का। तो पहला है रूमर्स आर स्प्रेड बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स, यानी कि अफवाह बेवकूफ़ फैलाते हैं और उसको कबूल उससे भी बड़े बेवकूफ़ करते हैं, उससे भी बड़े अहमक करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, रूमर्स हैव नो ट्रूथ इन देम। रूमर्स यानी अफवाहों में कोई सच नहीं होता। दे आर जनरली द रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाता है। फूलिश पीपल पिकअप सम वर्ड्स फ्रॉम हियर एंड देयर एंड बिल्ड अ स्टोरी अराउंड देम। जो अहमक लोग होते हैं वो यहाँ वहाँ से कोई बात उठाते हैं और कोई कहानी गढ़ देते हैं, कोई कहानी बना देते हैं। दे स्प्रेड द स्टोरी विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, और फिर ऐसी कहानियाँ आगे फैलाने लग जाते हैं जिसका कोई फैक्ट नहीं है, जो कोई हकीकत पे मुबनी नहीं है। ठीक है, झूठी कहानी है। दे स्प्रेड द रूमर्स विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस। वो अफवाह फैलाते हैं और उसका नतीजा भी नहीं सोचते कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। पीपल हु लिसन टू रूमर्स आर ग्रेटर फूल्स। अब जो लोग ये रूमर्स सुनते हैं वो उनसे भी बड़े बेवकूफ़ है। क्यों? दे एक्सेप्ट व्हाट दे से विदाउट थिंकिंग, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है उसको बिना सोचे समझे वो लोग मान लेते हैं। दे डू नॉट इवन यूज देयर कॉमन सेंस टू डिसाइड वेदर अ स्टोरी कुड बी ट्रू। वो अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस भी नहीं यूज करते कि जो बातें मुझे बताई जा रही है क्या वो सच है या झूठ है। दे नेवर फाइंड एविडेंस, ना ही वो कोई सबूत ढूंढते हैं। दे नेवर क्रॉस चेक द फैक्ट, ना ही वो किसी सच को क्रॉस चेक करके देखते हैं यानी समझते हैं, परखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी दे हेल्प टू स्प्रेड द रूमर्स फर्दर। उल्टा वो क्या करते हैं, उस अफवाह को और आगे फैलाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हुआ कि रूमर्स जो है वो अहमक लोग फैलाते हैं, लेकिन उसे कबूल जो है वो उससे भी बड़े अहमक करते हैं। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला है बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, जिसके लिए यहाँ पे हमें कुछ हिंट्स दी हुई है। इन हिंट्स की मदद से हमें एक राइटअप लिखना है 20 लाइन का। तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, बुक्स हमारी एक सच्ची दोस्त है। बुक आर द वंस विच गिव अस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ नॉलेज। किताबों से हमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती हैं, इल्म मिलता है। वी गो टू स्कूल एंड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। हम स्कूल जाके नई नई चीज़ें सीखते हैं। बट टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स वी नीड टू रीड एंड कंसल्ट द बुक्स। लेकिन अगर हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो हमें किताबों को पढ़ना और समझना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, किताबों से बातचीत करनी पड़ती है, किताबों का मुताला करना पड़ता है। The people who tell, teach or advise are not always there with us. जो लोग हमें
कुछ बात सिखाते हैं या पढ़ाते हैं या नसीहत करते हैं, वो लोग तो हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहते, बट द बुक्स आर ऑलवेज विद अस, लेकिन किताबें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। गुड यूज ऑफ बुक्स मीन्स लर्निंग एप्रोप्रिएट नॉलेज। अब किताबों का सही इस्तेमाल का क्या मतलब है? किताबों के सही इस्तेमाल का मतलब है कि उनसे सही मालूमात हासिल करना। वी शाइन विद ब्राइट फेस एंड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ व्हेन यूज द बुक। जब हम किताबें इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हमारे पास इल्म आ जाता है, तो हमारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, चमक आ जाती है, हम हर चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। बुक्स गिव अस कॉन्फिडेंस एंड करेज टू स्पीक। किताबों से हमें हिम्मत मिलती है और बात करने की भी ताकत आती है। बुक्स इम्प्रूव आवर लैंग्वेज स्किल्स। किताबों से हमारी ज़बान भी जो है वो अच्छी होती है। बुक्स कंटेन ट्रेजर ऑफ नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। किताबों के अंदर अलग अलग मज़ामीन के मालूमात होती हैं, अलग अलग मज़ामीन की मालूमात का ख़जाना होता है। ट्रेजर मतलब ख़जाना होता है। द बुक्स रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी बाय एनलाइटिंग आवर सोल्स। किताबें जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है जिससे हमारी पर्सनैलिटी निखरती है, हमारी रूह जो है वो मुनव्वर हो जाती है। रीडिंग बुक्स गिव्स अस नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। किताबों से हमें इल्म के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलता है। इट कीप्स अस अवे फ्रॉम द बैड एंड अनवांटेड हैबिट्स। ये हमें बुरी और गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रखती हैं, गैर ज़रूरी आदतों से दूर रखती हैं। सो रीडिंग बुक्स इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन बाय फोकसिंग ऑन दैट सब्जेक्ट। इससे क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर मजमून के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है पढ़ने से। सो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। इसलिए किताबें हमारी अच्छी दोस्त हैं। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट बुक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर ये कहा जाए कि किताबें इंसान को परफेक्ट बनाती हैं तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। सो कम लेट्स मेक अ फ्रेंडशिप विद द बुक्स। तो आइए हम भी किताबों से दोस्ती करते हैं। तो ये हो गया राइट अप। अब आगे है प्रोजेक्ट में। कलेक्ट द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की कुछ किताबों के नाम तो मैंने यहाँ लिख दिए 5। पहला द ब्लू अम्ब्रेला, दूसरा अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, तीसरा एंग्री रिवर, चौथा दिल्ली इज नॉट फार और पांचवा अ सीजन ऑफ घोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है लैंग्वेज स्टडी। पहला, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क। मैं एक झाड़ू वाले को जानता हूं जो काम ढूंढ रहा है। ऑब्जर्व द अंडरलाइन पार्ट। देखिए ये हु इज लुकिंग फॉर वर्क। इट टेल्स अस मोर अबाउट द स्वीपर बॉय। ये हमें स्वीपर बॉय के बारे में बता रहा है। यानी मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूं, लेकिन वो स्वीपर बॉय क्या कर रहा है, वो काम ढूंढ रहा है। तो हमें इस अंडरलाइन सेंटेंस से इस स्वीपर बॉय के बारे में कुछ और पता चला। इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज बिगिंस विथ वर्ड्स सच एज हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, विच, वेयर, व्हाई, एक्सेट्रा। इन सब चीजों से ये स्टार्ट होता है। तो नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग योर ओन एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमें अपना एडजेक्टिव बनाना है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, एडजेक्टिव फिक्रा बनाना है। तो देखिए पहला, आई नो ऑफ अ स्कूल बॉय। मैं एक स्कूल बॉय के बारे में जानता हूँ। अब स्कूल बॉय के बारे में बताएंगे तो हु इज वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरा, आई नो द जोक दैट यू आर टेलिंग। मैं उस जोक को जानता हूं जो तुम बोल रहे हो, मुझे वो जोक्स पता है। आई नो ऑफ अ डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो पेशेंट्स को फ्री में इलाज करता है। आई नो अ प्लेस। मैं एक जगह जानता हूँ विच इज गुड पिकनिक स्पॉट, जो पिकनिक का अच्छा, जहाँ पिकनिक मनाया जा सकता है अच्छे से। आई नो द रीजन वाई शी इज एब्सेंट। मैं वजह जानता हूँ कि वो क्यों एब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो आगे वाले के बारे में कुछ मालूमात हमें बताता है या उसकी सिफत बताता है, एडजेक्टिव बताता है। दूसरा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस जॉइनिंग देम विथ व्हेन, वेयर, विच और वाई। तो मैंने यहाँ जोड़ दिया है। देखिए इनसे इन, व्हेन, वेयर, विच और वाई से जोड़ना है जो भी सुइटेबल हो। तो पहला, सीताराम हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स विच ही बैलेंस इट ऑन हिज हेड। सीताराम के पास अभी अभी इस्त्री किए हुए कपड़ों का बंडल है जो उसने अपने सर के ऊपर लादा हुआ है या बैलेंस किया हुआ है। दूसरा, अ लार्ज शेडी टैमरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। एक बड़ा सायेदार इमली का दरख्त बाजार के किनारे पे उगा है। वेयर मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण देयर। जहां मिसेस श्रीवास्तव अपनी दोस्त मिसेस भूषण से मिलती हैं। तीसरा है, द पीपल नगर बैंक हैज स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉइज व्हेन इट इज अबाउट टू कोलैप्स। पीपल नगर बैंक ने अपने एम्प्लॉइज को पैसा देना बंद कर दिया जब वो कोलैप्स यानी कि दिवालियां होने वाली थी, बंद होने वाली थी। और यहाँ पे शुरू में ही लिख सकते हैं व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया।
ही सेट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप, तो वो सबसे ऊंची सीढ़ी पर जाके बैठ गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है येलो में ये टेंस है, और टेंस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ देख लीजिएगा। पार्ट 1 की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ ये पूरा सबक हमारा मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक के जितने भी सवालात और जवाबात मैंने कराए वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।